खबर है वजीर आजम की घरेलू रियासत गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब साफ है कि गुजरात में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और यह खबर अचानक नहीं आई, बल्कि पहले इस ताल्लुक से गुजरात बीजेपी में बातचीत हो रही थी और कुछ अरकान में ज़रूर इनके खिलाफ नाराज़गी रही होगी। अभी ना तो इनके इस्तीफे की वजह सामने आई और ना ही इनकी जगह किसको वजीर आला बनाया जाएगा इसकी कोई चर्चा है। वाज़ेह है कि गुजरात में अगले साल असेंबली इंतखाबात होने हैं और 4 साल बाद अगर किसी वज़ीर आला को हटाया जाए या इसको मुस्तफ़ी होना पड़े तो इसके गुज़िश्ता 4 सालों के कामकाज पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। गुजरात का ही क्यों जिक्र किया जाए, बल्कि बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार अक्सर रियासतों में यही हाल है। उत्तराखंड में 2 वज़ीर आला बदल चुके हैं। अब इंतखाबात से चंद माह पहले तीसरे के हाथ में रियासत की बाग दौड़ दी गई है। कर्नाटक में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, वहाँ भी नए वजीर आला को जिम्मेदारी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने की खबरें खूब गर्म रही और बाद में इनको ना हटाने का फैसला लिया गया। ऐसी ही कुछ खबरें मध्य प्रदेश से भी आई थी और जबरदस्त चर्चा थी कि वजीर आला को तब्दील किया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि बीजेपी जो ये दावा करती है कि इसकी हुकूमतें अच्छा काम करती है, तो फिर बीच में वजीर आला क्यों तब्दील करने की ज़रूरत पड़ती है। बात सिर्फ रियासती हुकूमतों तक महदूद नहीं है, मरकज में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। कोविड में जिस वजीर सेहत के कामकाज की जमकर तारीफ की गई, इसे हटा दिया गया। तालीमी पॉलिसी के लिए जिस वजीर तालीम की खूब तारीफ की गई, इसको भी हटा दिया गया। जिस खेल के वजीर की जमकर तारीफ की गई, इसे भी हटा दिया गया। टेली मौसिलात के जिस वजीर ने हुकूमत के हर फैसले का दिफा किया, इसे हटा दिया गया। हुकूमत के तमाम फैसले हुकूमत और वज़रा की कारकर्दगी पर सवाल खड़े होते हैं। अब देखना यह है कि 1 साल के लिए गुजरात का वजीर आला कौन बनता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये।
और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपए। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190।